हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि सबको आप लोग को पता होगा, बिहार पॉलिटेक्निक का आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कल से यानी कि 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो ऑनलाइन कैसे करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन, वहाँ पर क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। साथ ही बिहार पॉलिटेक्निक का आप लोग नोटिस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि कितना फ़ी लगेगा, कब एग्जाम होगा, सारा चीज़ उसमें मेंशन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, चूँकि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्दी लिया जाना है, इसलिए इतने कम टाइम में पॉलिटेक्निक का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे जिससे कि अच्छा ब्रांच मिलेगा। ठीक है, हम ब्रांच के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन से ब्रांच से इंजीनियरिंग करने पर, पॉलिटेक्निक करने पर नौकरी तुरंत लगता है। इसलिए पॉलिटेक्निक का तैयारी कैसे करेंगे, उसका पूरा सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, अंदर में जाकर के टॉपिक वाइज उस टॉपिक की चर्चा करेंगे। साथ ही बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक खरीद कर पढ़ना चाहिए जो कि एग्जाम में डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन अटैक करे और डायरेक्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। साथ ही ऑल सब्जेक्ट का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और क्लास के स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे वीडियो आप लोग को अपलोड भी कर चुके हैं। साथ ही ऑल सब्जेक्ट क्लास स्टार्ट है। आप लोग भी अगर क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर क्लास स्टार्ट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट की दमदार ट्रिक के साथ एकदम सटीक समय में, कम समय में अच्छे तैयारी के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको पॉलिटेक्निक का तैयारी कैसे करेंगे वो चर्चा करेंगे, फिर सिलेबस की बात करेंगे, फिर बुक की बात करेंगे और ऑल सब्जेक्ट का जो तैयारी करेंगे उसका टाइमिंग भी हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी क्या करें, कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, बिहार में टोटल 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो 44 है। इन 44 कॉलेज में बात करें तो टोटल 9000 सीट है, टोटल 9000 प्लस सीट है। 9000 प्लस सीटों पर एडमिशन होता है इन 44 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। लेकिन अगर आपको अच्छा पॉलिटेक्निक करना है तो सिविल इंजीनियरिंग अभी के समय में सबसे अच्छा ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा नंबर पर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपका पॉलिटेक्निक हो जाता है तो समझिए कि आपको नौकरी सबसे पहले लग जाएगा, वो भी बिहार में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये तीनों ब्रांच बहुत ही बेस्ट ब्रांच है बिहार से पॉलिटेक्निक करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज से। तो दोस्तों, हम ये तीन ब्रांच कैसे लाएंगे, इसके लिए किस तरह से तैयारी करेंगे, कितना रैंक लाना पड़ेगा, वो चीज़ की हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फिर हम तैयारी की बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, टोटल जो 9000 प्लस सीटों पर यहाँ पर एडमिशन होना है, इसमें अगर आपको 4000 से अंदर रैंक आ जाता है, जनरल रैंक की हम बात कर रहे हैं, 4000 से अंदर अगर जनरल रैंक आ जाता है तो फिर आप समझिए कि आपको बिहार के किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए जो तैयारी करना होगा वो पूरे मेहनत से, रणनीति से तैयारी करना होगा। तो ये चीज़ हो गया, कॉलेज देख लिए, टोटल सीट देख लिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। तो सबसे पहले इसमें जो सिलेबस होता है वो टोटल 90 क्वेश्चन का होता है। कितना क्वेश्चन होता है? 90। और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क। तो टोटल क्वेश्चन हो गया, टोटल मार्क हो गया 360। ठीक है, यानी कि 360 नंबर की टोटल एग्जाम होता है 90 क्वेश्चन का। ये 90 क्वेश्चन 3 पार्टों में होता है। मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिसके लिए आपको 4 अंक प्रत्येक क्वेश्चन पर दिया जाता है और टोटल 360 अंकों का ये एग्जामिनेशन होता है। तो हम सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस बताते हैं, जिसमें से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक वाइज अगर आप देखें तो आप लोग 10th क्लास में वास्तविक संख्या पढ़े होंगे। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाली रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, नियामक ज्यामिति। उसके बाद बात करते हैं आगे तो क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। ये हो गया आपको 9-10th की बुक का। ठीक है, 10th क्लास में आपने जितना भी पढ़े थे, ये 10th क्लास की सब्जेक्ट का यहाँ पर टॉपिक का नाम हो गया चैप्टर वाइज, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावे कुछ मैथमेटिक्स का और भी चैप्टर है
जैसे कि लाभ हानि से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायिकता 10th क्लास में पढ़े होंगे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, समय दूरी एवं कार्य इससे भी पूछे जाते हैं। प्रतिशत से, औसत से, उसके बाद ज्यामिति जो कि इम्पोर्टेंट है ज्यामिति, और एक और चैप्टर छूट गया चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड ये टोटल 16-17 टॉपिक जो आप देखें, इनसे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल 100% क्वेश्चन आते हैं। अगर ये इतना टॉपिक तैयार है तो आपका 30 क्वेश्चन का अगर मैथ आता है तो 30 का 30 आप बना करके आएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम कई सालों से जो एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहे हैं, कई सालों के एग्ज़ाम का पेपर जो हम देख रहे हैं, उसके अनुसार हम इतनी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए ये टॉपिक को सबसे पहले आपको कवर करवाएंगे यहाँ पर जो क्लास चलेगा। तो ये था फ्रेंड मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब हम बात करते हैं फिजिक्स का सिलेबस का। फिजिक्स का सिलेबस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 30 क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है थ्योरी पार्ट, एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वहीं पर थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरी का पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर 18 या 20 किसी बार 22 क्वेश्चन भी थ्योरी से ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया फिजिक्स का 2 पार्ट। थ्योरी की बात करें तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर बात करें न्यूमेरिकल सेक्शन का तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि थ्योरी किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक कवर जो करना है फिजिक्स में वो देख लेते हैं। गति से, जिसे मौसम बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, घर्षण, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद चुंबकीय प्रभाव। अगर आप इतना टॉपिक को अच्छा से कवर कर लेते हैं तो फिजिक्स से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा का सारा 30 का 30 क्वेश्चन आप बनाकर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो गति मोशन चैप्टर से, उसके बाद कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर से, उसके बाद विद्युत धारा से। ये 3 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल का। कभी कभी प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इन 4 टॉपिक से। ये 4 टॉपिक्स में ही आपको 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को न्यूमेरिकल को देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इन 4 टॉपिक को न्यूमेरिकल के आधार पर आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये था फ्रेंड आप लोग का फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में आप लोग गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, घर्षण, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, इतना टॉपिक को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से तैयार करेंगे, जिसका तैयारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला देखते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, एक और टॉपिक था फिजिक्स में ऊर्जा के स्रोत, ये भी देख लीजिए। अब अगला है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री से भी यहाँ पर उतना ही नंबर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टॉपिक ये है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक को बैलेंस करना, समीकरण को बैलेंस करना, किधर कितना है किधर क्या है, बैलेंस करना जो रासायनिक अभिक्रिया में होता है ये चीज़। अम्ल भस्म तथा लवण, अम्ल भस्म तथा लवण। ठीक है, एसिड बेस होता है ना, और लवण, ये तीनों चीज़ इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद धातु अधातु, कौन सा धातु है कौन सा धातु है, ये सारा चीज़ जो होता है टॉपिक धातु अधातु से। उसके बाद कार्बन तथा इसके यौगिक, 10th क्लास में पढ़े होंगे, कार्बन तथा इसके यौगिक, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल से। उसके बाद परमाणु अणु तथा आयन, परमाणु अणु तथा आयन, इनसे भी पूछे जाते हैं। इसके बाद परमाणु संरचना, उसके बाद गैस का आचरण, उसके बाद ऑक्सीजन अवकरण। ठीक है, उसके बाद विलयन, उसके बाद मानव निर्मित पदार्थ। यानी कि ये जो 11 टॉपिक आपने देखा, इनसे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक हो गया अम्ल भस्म लवण, धातु अधातु, कार्बनिक तथा इसके यौगिक, आवर्त सारणी, परमाणु संरचना। ये जो टॉपिक आपको हम 5-6 टॉपिक जो बताए हैं, इनसे 100% क्वेश्चन आते हैं। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, 100% हर बार क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। इतने टॉपिक से आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे एग्जाम में। बाकी जो टॉपिक बच गया, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया,
परमाणु गैस का आचरण, उसके बाद आगे का जो है ऑक्सीजन अवकरण, विलयन, मानव निर्मित पदार्थ, इन टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो केमिस्ट्री का ये टॉपिक आप कवर कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये आपके साथ मेरा वादा है। तो फ्रेंड ये था डिटेल्स में सिलेबस। बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो इसका तैयारी आप जरूर करें। अब बात करते हैं फ्रेंड कि बुक कौन सा पढ़े, बुक कौन सा पढ़े जो एक बार में अच्छा रैंक निकल जाए बिहार पॉलिटेक्निक में। तो बुक अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, एक आता है लुसेंट का सामान्य विज्ञान, लुसेंट का सामान्य विज्ञान आता है, सामान्य विज्ञान। आप लोग लुसेंट का सामान्य विज्ञान खरीद लीजिएगा, ठीक है, लुसेंट का सामान्य विज्ञान खरीद लीजिएगा। इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री का तैयारी अच्छा से कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा थ्योरी के लिए। किसके लिए? थ्योरी के लिए। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल का फिजिक्स में, तो आप लोग 9th क्लास के फिजिक्स और 10th क्लास के फिजिक्स बना लीजिए, एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी का केमिस्ट्री भी आता है 9th का, वो केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उससे भी आपको एक भी रासायनिक अभिक्रिया का फॉर्मूला, कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला से संबंधित कोई भी आपको बुक से, इस बुक से पढ़ने के बाद कोई भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर 2 बुक खरीदना है, एक 9th और 10th का फिजिक्स, 9th 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके बाद लुसेंट का सामान्य विज्ञान, लुसेंट का सामान्य विज्ञान, ये बुक आप लोग खरीद लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये पक्का है। हर साल इसी से क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड सिलेबस बिहार पॉलिटेक्निक का। अब हम बात करते हैं तैयारी का। तो तैयारी जो हम कल से करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का एकदम धर्मधार तरीका से, एकदम बेसिक से आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि कल कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू करें, तब जाके हम आपके लिए सिलेबस शुरू करेंगे और आपका एग्जामिनेशन का तैयारी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड ये था जानकारी बिहार पॉलिटेक्निक से संबंधित। और भी जानकारी लेना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक से संबंधित और भी अच्छे टॉपिकों को लेकर के। तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।